अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के हवाले से। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो भी इसी हवाले से बनाई थी, आज की वीडियो में उसी से कंटिन्यूशन है। आपको मैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने बताया था फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन एक मिस्टेक हो गई मुझसे, वही मैं क्लियर करना चाह रही हूँ इस वक्त कि फ़ी वाउचर, इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है आपका, वो किस हिसाब से कैलकुलेट होता है। ये फ़ी कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा इसी वेबसाइट पे एडमिशन सेक्शन में। फ़ी कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो आपको जिस फील्ड में, जिस फैकल्टी में एडमिशन लेना है वो आपको मेंशन करना होगा विद सब्जेक्ट्स। तो आपको वो फ़ी वाउचर निकाल के आपका कैलकुलेटर बना के बता देगा कि हाँ भाई आपकी इतनी फ़ी बनेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें सारे हैं, काफ़ी सारे डिप्लोमा कोर्स, शॉर्ट कोर्स, ये वो सब। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो मेरे इस वक्त वीडियो देख रहे होंगे वो बीएड या बीएस करना चाह रहे होंगे, थर्ड ईयर में एडमिशन लेना चाह रहे होंगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे इस चैनल के जो व्यूवर हैं वो सारे एडीए या बीए किया हुआ है, 2 साल प्रोग्राम किया हुआ है, तो वो अब थर्ड ईयर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम बीएड की बात कर लेते हैं। जो बीएड अपने अगर 2 साल वाला एडीए बीए बीएससी जो भी किया हुआ है, उसके बाद जब बीएड करेंगे तो वो 2.5 साल वाला होगा। ठीक है, अगर इंटर के बाद बीएड करते हैं तो वो आपका 4 साल का प्रोग्राम बनता है, और अगर आप 2 साल वाला बीए या एडीए प्रोग्राम करने के बाद फिर करते हैं तो ये 2.5 साल वाला बनता है। अगर आपने 4 साल वाला बैचलर्स किया हुआ है, यानी 16 क्लासेस आपने पढ़ ली हैं, तो उसके बाद फिर ये 1.5 साल वाला प्रोग्राम बनता है। अब डिपेंड करता है आपने क्या किया हुआ है। तो फिलहाल के लिए हम ये 2.5 साल वाले पे क्लिक करते हैं और इसका हम कैलकुलेटर देखते हैं कि फीस कितनी बनती है। देखिए, 2.5 साल वाले प्रोग्राम की ड्यूरेशन लिखी हुई है 2.5 साल। टोटल क्रेडिट आवर्स लिखे हुए हैं 91 क्रेडिट आवर्स हैं। सिर्फ थ्योरी के हैं, प्रैक्टिकल के नहीं है। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा उसका प्रैक्टिकल का भी बता देंगे आपको। टोटल सेमेस्टर क्या होंगे? 5 होंगे। ये हर 6 महीने को कहते हैं सेमेस्टर। इसी तरह फीस भी सेमेस्टर वाइज ही जाती है, यानी हर 6 महीने में आपकी फीस जाती है, इस 6 महीने के शुरुआत में जाती है। ठीक है, एक चीज़। अब ये सारी फीस वगैरह जो है ये सब मेंशन है अलग अलग। एडमिशन फीस इतनी है, रजिस्ट्रेशन फीस इतनी है, सिक्योरिटी फीस इतनी है, एडमिशन फॉर्म की प्रोसेसिंग फीस, ये जो आप शुरू में जो एडमिशन फॉर्म इसमें फिल करेंगे ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होगा, जिसके बारे में मैंने बताया था। इसमें भी आपको वीडियो मिल जाएगी, यहाँ पे एडमिशन सेक्शन में ये देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई की वीडियो है, इसमें देख लीजिएगा किस तरह अप्लाई करना है। फिर अप्लाई ऑनलाइन पे अप्लाई करेंगे, वहाँ पे आपको अपना पोर्टल बनाना होगा, प्रोफाइल बनानी होगी, उसके बाद साइन अप करना होगा, फिर अप्लाई ऑनलाइन पे आपको एडमिशन का फॉर्म मिल जाएगा, वो पूरा फिल करना है। उसमें जो जो मांगा गया है वो सब देना है, सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। और अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है या रिजल्ट आ गया है, मार्कशीट नहीं आई है, तो जहाँ पे मार्कशीट मांगी गई होगी वहाँ पे आपने अपना एपी वाला जो एडमिट कार्ड है जिसका रिजल्ट आया है, वो एडमिट कार्ड की पिक्चर वहाँ पे डाल देनी है, ताकि इनको भी पता हो कि हाँ अभी रिजल्ट वेटिंग वाले हैं। जो एडमिट कार्ड डाल रहे होंगे ना, वो ये लोग खुद देख लेंगे, समझ जाएंगे कि उनका अभी रिजल्ट आया नहीं है, इसलिए इन्होंने एडमिट कार्ड डाला है। ठीक है, नंबर भी आपको, जो अभी तो रिजल्ट आया आया है, किसी को नंबर नहीं पता होंगे कि अपने टोटल नंबर आपके क्या हैं, तो उसके लिए भी आपको अपने पिछले वाले पार्ट 1 के, ये जो भी पिछले साल वाले आपके मार्कशीट के नंबर्स हैं आपको वो डालने पड़ेंगे। ठीक है ना, मार्कशीट आने में भी 15-20 दिन लगेंगे, लेकिन इसकी आज लास्ट डेट है, इसलिए आप लोग पिछली वाली अपने मार्क्स डालेंगे, टोटल मार्क्स जो आपके हैं। और आप अपना जो उसमें जहाँ पे मार्कशीट मांगी गई होगी, पासिंग मार्कशीट, वहाँ पे आपको अपना एडमिट कार्ड डालना है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिएगा ऑनलाइन, और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो फीस जाएगी वो आपकी ये है 500 रुपये फीस है, लेकिन ये प्रोसेसिंग फीस जमा करवाने की लास्ट डेट 19 मार्च है। तो पहले फॉर्म आप यहाँ पे सबमिट कर दें। फॉर्म के साथ ही आपको एक नंबर दिया जाएगा जो कि आपकी फीस का वाउचर नंबर होगा। वो नंबर आपने अपने पास नोट डाउन करना है, उस नंबर पे आपने पैसे सेंड करने हैं। वो चाहे आप जैज़ से सेंड करें, इजी पैसा से सेंड करें, अपने बैंक के ऐप से सेंड करें या बैंक से सेंड करें, जैसे भी सेंड करना है आप सेंड कर सकते हैं। बस वो नंबर है आपके पास जिस पे आपको वो अपने ये 500 रुपये सेंड करने। जब ये पैसे सेंड करेंगे तब आपका एडमिशन फॉर्म जो है वो आगे प्रोसेस होगा, वरना यहाँ पे तो सबमिट हो जाएगा आपका वेबसाइट पे, लेकिन जब तक पैसे सेंड नहीं करेंगे तब तक वो आगे काम नहीं चलेगा, उस पर कोई काम नहीं होगा। ठीक है, वो अटका रहेगा। तो ये प्रोसेसिंग फीस है। इसके अलावा एनरोलमेंट पर फीस है पर सेमेस्टर की, ट्यूशन फीस है आपकी, और ये ट्यूशन फीस जो है पर क्रेडिट आवर, यानी 1 आवर के इतने हैं। और अब आपके जितने भी हर कोर्स के अलग अलग क्रेडिट कार्ड बन सॉरी क्रेडिट आवर्स बनेंगे,
तो वो इससे मल्टीप्लाई किए जाएंगे। 935 को आप 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल सेमेस्टर फीस जो है ट्यूशन फीस बन जाएगी। फिर उसके बाद ये इन्होंने इसको मल्टीप्लाई करके आपको टोटल ट्यूशन फीस बना के बताई हुई है, चाहे तो आप खुद भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। बाकी की कन्वेक्शन फीस वन टाइम की है, फी चलान चार्जेस पर सेमेस्टर के ये हैं, इंडोमेंट फीस ये है। इस तरह का ये पूरा एक सिस्टम बना के आपको ये टोटल अमाउंट है जो आपके हर सेमेस्टर में जाएगी। ये आपकी टोटल अमाउंट है। ये कितने, ये है 1,01,585, ठीक है। और अगर सिक्योरिटी अमाउंट को माइनस कर दें तो ये इतने बनते हैं, लेकिन सिक्योरिटी अमाउंट की ज़रूरत है, ज़ाहिर है हर साल मेरे ख्याल से। एक मिनट, सिक्योरिटी फीस जो है रिफंडेबल है। अच्छा, तो ये जो सिक्योरिटी फीस 2,000 है ये रिफंडेबल, यानी ये आपको लास्ट में वापस हो जाती है। तो इसलिए इन्होंने इसको माइनस करके भी आपको कीमत बताई हुई है क्या है, और इसके साथ भी कीमत बताई हुई है। तो ये है आपके पर सेमेस्टर की फीस जो हर 6 महीने में जाएगी, 6 महीने स्टार्ट होने से पहले। और ये फी पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये जो है ये सिर्फ आपके एडमिशन के वक्त ये फीस जाएगी 12,000 के करीब, यानी 11,905, और ऑलमोस्ट राउंड अप करके इसको 12,000 समझ लीजिए। तो ये एडमिशन के वक्त फर्स्ट टाइम सिर्फ एक बार ये फीस जाएगी, ये एडमिशन फीस समझ लीजिए। और ये हर साल हर 6 महीने की आपकी सेमेस्टर फीस है। आपके 2.5 साल वाले प्रोग्राम में आपके 6 नहीं 5 सेमेस्टर बनते हैं टोटल, तो आपकी 5 बार ये फीस जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट में देखना चाहेंगे तो उसका भी इसी तरह पूरा कैलकुलेटर बन के आ जाएगा। फाइनल फी वाउचर जो है फर्स्ट सेमेस्टर का वो डिसाइड होगा जब आप कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे, अपना डिजायर कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपका फी वाउचर जनरेट होगा, जिसमें आपकी टोटल अमाउंट फीस लिखी हुई होगी फर्स्ट सेमेस्टर की, जिसमें ये वाली फीस भी होगी सेमेस्टर वाली भी, प्लस ये एडमिशन वाली फीस भी होगी, इन दोनों को मिला के लिखा हुआ होगा। यानी ये तकरीबन आपके कोई समझ लें आपके बनेंगे 1,13,000 के करीब। फर्स्ट वाउचर का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो वाउचर बनेगा वो इतना बनेगा, ठीक है। इसी तरह आप दोबारा देखते हैं कोई और, हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करके देखते हैं किसी और फैकल्टी में। यहाँ पे हम चले बीएस कर लेते हैं। बीएस किस सब्जेक्ट में करना है स्टडी प्रोग्राम, बीएस इसमें भी हो सकता है बीएड ऑनर भी हो सकता है, चाइल्डहुड केयर भी हो सकता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, बायो इंफॉर्मेटिक्स भी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है, कॉमर्स भी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है। अच्छा, क्या कौन सा आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, इसके लिए मैंने बताया था कि आपको प्रोस्पेक्टस देखना होगा, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि आर्ट्स वाले सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ जिन्होंने आर्ट्स पढ़ा हुआ है वही ले सकते हैं, साइंस वाले सब्जेक्ट वही ले सकते हैं जिन्होंने साइंस के सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पिछले सब्जेक्ट आर्ट्स के पढ़े हों और आगे चल के आप चाह रहे हो कि मुझे जो है वो फॉर एग्जाम्पल जोलॉजी में मैं बीएस थर्ड ईयर करना चाह रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपने जोलॉजी में एडीए तो किए नहीं है ना, एडीएस किया होता अगर जोलॉजी के सब्जेक्ट के साथ तो यहाँ पे भी आप बीएस थर्ड ईयर में भी जोलॉजी ले सकते थे, लेकिन जब आपने किया ही नहीं है तो आप कैसे ले सकते हैं। या अगर आप चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लूँ, अगर आपने आर्ट्स एडीए किया हुआ है, आर्ट्स पढ़ा हुआ है, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। मैथ्स, जैसे कि अगर आपने पिछला मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ तो आगे आप मैथ्स नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपने मैथ्स पढ़ा है, एडीए में भी मैथ्स का पेपर होता है, अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो यस आप बीएस में मैथ्स ले सकते हैं, यानी जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उनको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपने 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट जो लिए थे, अगर उनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते, उसके अलावा कोई और आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो यू आर एब्सोल्युटली ओके विद दैट कि आप वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जिस तरह बहुत सारे स्टूडेंट एडीए में साइकोलॉजी नहीं ले सकते, प्राइवेट स्टूडेंट, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल होता है, लेकिन आगे चल के बीएस प्रोग्राम में वो साइकोलॉजी लेना चाहते हैं तो यस आप ले सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स वाले सब्जेक्ट ले सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि आपने जो पढ़ा हुआ है ना उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट लें, क्योंकि ये जो 2 साल वाला पिछला प्रोग्राम और आगे का 2 साल वाला प्रोग्राम है ना, ये एक ही समझ लें क्लास के 4 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 और अब पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ठीक है। तो ये एक ही क्लास है, तो सब्जेक्ट भी अगर सेम सेम होंगे तो आपका बैचलर ग्रेजुएशन सेम सेम सब्जेक्ट्स में होगा। अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट चूज करेंगे, 2 साल अलग सब्जेक्ट पढ़ा है अभी अलग करेंगे, तो मसला तो कोई नहीं है,
लेकिन वही बात है कि मिक्स चार्ट बन जाएगी और फिर आगे जाके जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। एडीए मैंने इन सब्जेक्ट में किया है, फिर लिखना पड़ेगा बीएस थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर मैंने इन सब्जेक्ट में किया है। तो वो जब सीवी जाएगी किसी के पास, वो देखेगा कि इसने ये बैचलर्स अलग अलग तोड़ तोड़ के क्यों किया हुआ है और अलग अलग सब्जेक्ट में क्यों किया हुआ है। मतलब एक इम्प्रेशन जो सीवी का है वो थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, मेरा काम था आपको बताना, बाकी आगे आपकी मर्जी, आपका जो दिल करे आप वो ले सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने इंग्लिश की फीस बताई थी, अब आप बता दीजिए मैं किसकी फीस बताऊं। इन्नी मिन्नी महीनी वो कर लेती हूँ। चलो साइकोलॉजी, एमी दिल कर रहा था मेरा। साइकोलॉजी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो बनता है, अच्छा इसके आपके फीस स्ट्रक्चर बनेगा, मैं डायरेक्ट नीचे ही जा रही हूँ ताकि हमारा हिसाब किताब देखें। एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो सबका सेम ही है, लेकिन जो टोटल फीस आपकी बनेगी वो 1,47,350 बनेगी। ये है आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फीस पर सेमेस्टर। फर्स्ट टाइम जो एडमिशन फीस के साथ जाएगी तो इसमें आप इसको प्लस कर लीजिए, दोनों को प्लस करके फिर फर्स्ट सेमेस्टर का आपका फी वाउचर बनेगा। बाकी सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं, क्रेडिट आवर्स वगैरह सब इसमें मेंशन है। ये देखिए क्रेडिट आवर्स इसमें थ्योरी भी आ रही है, इसमें प्रैक्टिकल भी आ रहा है। थ्योरी के 130 आवर्स हैं और प्रैक्टिकल के 3 आवर्स हैं, तो प्रैक्टिकल भी आपको करना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल कहाँ होगा? प्रैक्टिकल जाहिर है इनके कैंपस में ही होगा। जब प्रैक्टिकल करना होगा तब आपको इनके कैंपस जाना पड़ेगा। बाकी का आप मतलब स्टडी फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, बट सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो जिस तरह के सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे उस हिसाब से आपका स्टडी क्राइटेरिया पूरा बनेगा। जब आप चूज़ कर लेंगे तो ये आपका स्टूडेंट पोर्टल होता है, इसमें आपको सब देखना होता है कि आपका क्या बन रहा है, क्या हिसाब किताब है। आपका शेड्यूल भी लिखा हुआ होगा, इसमें एकेडमिक कैलेंडर भी मेंशन होगा, हर चीज़ इसमें मेंशन होगी। आपका अगर प्रैक्टिकल होगा तो उसकी भी डेट इसमें मेंशन होगी। अगर आपके कोई और वर्कशॉप्स वगैरह होंगे वो भी आपको ईमेल के थ्रू बता दिए जाएंगे। तो सब कुछ इसमें ईमेल के थ्रू होता है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपको और कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैंने जो गलती की थी पिछली वीडियो में वो मैंने आपको क्लियर कर दी है कि फ़ी कैलकुलेटर फीस का जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है। ठीक है, अब आज इसकी लास्ट डेट है, फॉर्म फिल कर लीजिए। फॉर्म फिल करना बहुत आसान है इसका, आपने जस्ट इसके एडमिशन पोर्टल पे जाना है। यहाँ पे जाके आपने अपना सबसे पहले तो इनका आपका वो बनेगा, रजिस्ट्रेशन आपकी करनी पड़ेगी। इसमें पोर्टल बनेगा आपका, ठीक है ना। तो उसके लिए पोर्टल के लिए सबसे पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, अपना फिर साइन अप करना होगा। उसके बाद जाके आपका अप्लाई ऑनलाइन में जाएंगे ये, तो आपका अप्लाई ऑनलाइन में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। नहीं आई तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बात समझा दी है। हाउ टू अप्लाई की ये ऊपर वीडियो है, इन्हीं की यूट्यूब की वीडियो है, उसमें भी देख सकते हैं कि किस तरह से हाउ टू अप्लाई करना है, किस तरह से फॉर्म फिल करना है, क्या क्या जमा करवाना है। बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल तरीन तरीका नहीं है। ठीक है, बाकी फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।